इनकी शादी माशाल्लाह इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छी चल रही है। आई एम द कंट्रोलर, आई एम द वन हु कैन कंट्रोल एवरीथिंग। मज़ा मज़ा, इस चीज़ में मज़ा आएगा, इस चीज़ में मज़ा आएगा, इस चीज़ में मज़ा आएगा। मक्खन दा पेड़ा हो और काफ़ी ज़्यादा शांत हो जा, बैठ जा, बाद में कहीं और जाके गुस्सा करिए। हरे कृष्णा, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गौरांग के ज्ञान में। आज हम बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है एंगर, गुस्सा। एक गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए भाई, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। एक समय जब गुस्सा आ जाए व्यक्ति को, वो भूल जाता है। भगवान भी गीता के अंदर बता रहे हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति भ्रष्मात् बुद्धिनाशा प्रणश्यति। मतलब जब एक व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, बुद्धिनाशा प्रणश्यति, यानी कि जो उसकी इंटेलिजेंस है वो समाप्त हो जाती है। तो क्रोध, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए भाई? कंट्रोल करने से पहले देख लेते हैं कि क्रोध, एंगर, ये हीरोइक क्वालिटी है या नहीं है। आजकल हम लोग बोलते हैं ना, ये व्यक्ति एंग्री यंग मैन है। हमारी मूवीज़ के अंदर भी जो हीरोज़ वगैरह होते हैं उनको एज ए एंग्री यंग मैन दिखाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़, आपका डाउट क्लियर कर दूं कि क्रोध यानी कि एंगर जो है ना, कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है। बिकॉज जब व्यक्ति के अंदर एंगर आ जाता है, जब व्यक्ति एक समय बोल देता है एंगर में, तो वो उस समय उसकी बुद्धि उस सेंटर में नहीं होती। वो उसके दिल में जो इतने ज़्यादा ग्रजेस भरे होते हैं ना, गालियाँ जो उसके दिल में उसने दबा के रखी होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक आप सोडे को थोड़ा हिलाओगे और जब उसको खोलोगे तो कितना ज़्यादा ऊपर की तरफ निकल के आता है। तो वैसी है एंगर। जब एंगर इज़ लाइक अ सोडा, हमारे दिल के अंदर सोडा है और जब वो खुल जाता है तो वो हमारे मुंह से निकल जाता है। ये है बेसिकली एंगर। तो एंगर जो क्वालिटी है, इट्स नॉट अ हीरोइक क्वालिटी, बहुत ज़्यादा खतरनाक क्वालिटी है ये। जैसे कि आग में जलता हुआ कोयले को अगर आप पकड़ो और किसी और पे फेंको तो कोई और जले या ना जले, आपका हाथ जरूर जलेगा। तो वैसे ही जब व्यक्ति को क्रोध आता है ना, तो वो खुद जलता है सबसे पहले। बाकी जो सामने वाला व्यक्ति जले या ना जले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं ऐसे कौन लोग हैं जिनको एंगर आता है। ऐसे 3 प्रकार के व्यक्ति हैं जिनको एंगर आता ही आता है, और इन्होंने एंगर से शादी कर रखी है और इनकी शादी माशाल्लाह इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छी चल रही है। तो पहली कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी है कंट्रोल फ्रीक्स। कंट्रोल फ्रीक्स मतलब जो कंट्रोल करना चाहते हैं हर चीज़ को। आई एम द कंट्रोलर, आई एम द वन हु कैन कंट्रोल एवरीथिंग, एवरीवन, मैं ही कंट्रोलर हूँ, मेरे से ये चीज़ आ रही है। तो ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो है ना, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। बिकॉज जब वो कंट्रोल करना चाहता है और उससे कंट्रोल वो चीज़ ना हो, तो डिप्रेशन में आके उसको गुस्सा आता है और वो काफ़ी ज़्यादा क्रोध सामने वाले व्यक्ति पे निकाल देता है। तो कंट्रोल फ्रीक्स ये पहली कैटेगरी है जिनको गुस्सा आता ही आता है। सेकेंड कैटेगरी क्या है? इंजॉयमेंट मैनिएक्स। इंजॉयमेंट मैनिएक्स मतलब जिनको मज़ा चाहिए, मज़ा, इस चीज़ में मज़ा आएगा, इस चीज़ में मज़ा आएगा, इस चीज़ में मज़ा आएगा। इतना मज़ा ढूंढते हैं कि आगे जाके वो मज़ा उनका सज़ा बन जाती है। एंगर जब आ जाता है तो वो उनके लिए एक सज़ा बन जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है, एक लड़का सोचता है मेरे को एक ऐसी वाइफ मिले जिसके साथ मुझे मज़ा ही करते रहूँ, मज़ा ही आते रहे, मैं इंजॉयमेंट करूँ। सिर्फ इंजॉयमेंट करने की भावना से वो शादी कर लेता है। बट जब शादी हो जाती है, उसको पता लगता है तो उसकी बीवी खून चूसने वाली बीवी है, बिल्कुल उसकी लाइफ खराब करके रख दी उसने। अब उसको मज़ा कुछ नहीं कर पा रहा है वो। तो ऐसे व्यक्ति को गुस्सा आएगा ही आएगा, वो डिप्रेस होएगा और आगे जाके वो सुसाइड करेगा इन डिप्रेशन, गुस्से में। ठीक है। थर्ड कैटेगरी, परफेक्शनिस्ट। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन कैटेगरी है। ये आजकल हम लोग देखें, हर व्यक्ति को परफेक्ट चीज़ चाहिए होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कोई वाइफ है, वो अपने चाहती है कि उसका हस्बैंड कैसा हो। वो सोचती है कि घोड़े पे बैठ के आए, राजकुमार हो, उसके घोड़े के पंख हो, यूनिकॉर्न घोड़ा हो, बहुत पतला सा, दुबला सा हो, हैंडसम सा हो, और उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हो, ब्लैक कलर की पैंट पहनी हो, टाई लगा रखी हो और जूते पहने हो। तो इस प्रकार की उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उसका जो हस्बैंड हो वो ये हो, परफेक्ट हो एकदम। बट इट्स इम्पॉसिबल। जो ये इस प्रकार की इमेज है, ये सिर्फ हमारे को सपनों में ही दिखती है। और एक लड़का क्या सोचता है, उसकी वाइफ कैसी हो, मक्खन दा पेड़ा हो और काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो, कटरीना कैफ की एकदम कॉपी हो। तो इस प्रकार से वो सोचता है कि बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बट ये भी उसको इम्पॉसिबल है, नहीं मिलती। फिर जब उसको काली सी, वो पतली सी लड़की मिल जाती है, वो फिर गुस्सा उसको आ जाता है। तो जो परफेक्शनिस्ट बंदा है ना, वो परफेक्ट ढूंढने के चक्कर में जब उसको इम्परफेक्ट चीज़ मिलती है, जब भी उसको इम्परफेक्ट चीज़ मिलती है, उसके अंदर गुस्सा आ जाता है। तो ये 3 प्रकार के लोग हैं जिनको गुस्सा बहुत कॉमनली आते जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि गुस्सा जब हमारे अंदर आए तो हम उसे कैसे कंट्रोल करें। तो गुस्सा जब हमारे अंदर आए ना, तो हमारे को ये सोचना चाहिए कि जिस समय हमारा गुस्सा आ रहा है, हम उस समय थोड़ी देर चुप हो जाए। जैसे कि सामने वाला व्यक्ति हमारे को गुस्सा आ रहा है, सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है इस व्यक्ति को गुस्सा आएगा, ये चीज़ मैं बोलता हूँ और इस व्यक्ति को गुस्सा आएगा। तो उस समय के लिए हमारे को ये सोचना चाहिए कि अगर मैंने इस समय गुस्सा कर दिया
तो सामने वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि मैंने इसको कंट्रोल कर लिया, ये चीज़ मैं बोलूँगा तो इसको गुस्सा आएगा। तो यानी कि आप गुस्सा करके उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो, एक्चुअली गुस्सा करके आप उससे कंट्रोल हो रहे हो। तो गुस्सा उस समय नहीं करना जब सामने वाला व्यक्ति आपको उकसा रहा हो। उस समय के लिए आप 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ, 2 मिनट के लिए गिनती कर लो, महामंत्र बोल लो, बट आपको ये सोचना है कि आपको गुस्सा नहीं करना उस समय तक। अगर आपने गुस्सा कर दिया ना, तो आप ये समझ लेना कि आपका जो खुशी का पैरामीटर है, खुशी का जो रिमोट कंट्रोल है, आपने दूसरे बंदे के हाथ में दे दिया। अब वो हर बार आपको उकसाएगा और हर बार आपको गुस्सा दिलाएगा। तो हमारे को चुप रहना है और हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को ऐसी फूड को ईट करना है जिससे हमारा जो माइंड है वो ज़्यादा एजिटेट ना हो। जैसे लोग मीट ईटिंग करते हैं, वाइन पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, इन सब चीज़ों से हमारा जो माइंड है और ज़्यादा एजिटेट होता है और इस एजिटेशन के कारण हमारे को एंगर आएगा ही आएगा। अब सेकंड सवाल हमारा ये उठता है कि एंगर हमारे अंदर है, हमने वो सुन लिया कैसे हम लोग उससे डील कर सकते हैं, बट सामने वाले व्यक्ति को जब एंगर आ रहा है तो उससे कैसे डील किया जाए। तो उससे डील करने के लिए 5 वेज बताएगा। पहला वे, लिसन। सेकेंड वे, लिसन। थर्ड वे, लिसन। मतलब पहले जो 3 तरीके हैं उसे गुस्से को शांत करने के लिए वही है, पहले सुनो, सेकेंड सुनो, थर्ड सुनो, फोर्थ फिर उसको थोड़ा बताओ कि इसमें थोड़ा सा करेक्शन दो कि ये जो प्रभु जी आपने जो ऐसा सोचा है ये ऐसा नहीं था, इसमें ये चीज़ें और थी। जैसे कि एक पत्नी एक पति को गुस्सा कर रही है कि तुम्हारे शर्ट पे लिपस्टिक का निशान किसका था, और गुस्सा करके उसको निकाल दो। बट अगर वो पति उसकी बात पहले सुन ले और फिर फोर्थ वे में उसको करेक्ट करके बताए कि भाग्यवान वो जो निशान था वो तुम्हारी ही साड़ी पे जो तुम्हारी लिपस्टिक लगी थी उससे मेरी शर्ट पे लग गया था, ऐसे करके अगर वो उसमें कैरी ऑन करेगा। और फिफ्थ जो वे है, उससे माफ़ी मांग लो, उससे हाथ जोड़ के बोल लो कि सॉरी मेरी गलती थी, आप गुस्सा ना करें। बट अगर आपने ये कर दिया कि उसके गुस्से को दबा दिया, जैसे कि सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, ऐसे करके गुस्सा दिखा रहा है वो, और बोला अरे शांत हो जा, बैठ जा, बाद में कहीं और जाके गुस्सा करियो, तो ये सबसे गलत क्वालिटी हमारी। अगर हम लोग ये करते हैं ना तो वो फिर गुस्सा वो अंदर पी जाएगा, और जब उसने गुस्सा पी गया ना तो वो एक दिन ऐसा फटेगा ना, फिर हम लोग सोच भी नहीं सकते कितना ज़्यादा नुकसान हमारे को फैलाएगा। जैसे कि सोडे को अगर हम हिलाएं और फिर जाके उस ढक्कन को बंद कर दें तो अंदर सोडे की जो हालत हो रही होती है ना, असल में वैसी हालत उस व्यक्ति की हो जाती है। तो गुस्से को निकलने दिया करो। सामने वाले व्यक्ति का जो गुस्सा है उसको कभी दबाओ मत। अपने गुस्से को जरूर दबाना चाहिए, बट सामने वाले व्यक्ति के गुस्से को कभी नहीं दबाना चाहिए। अगर आपने सामने वाले व्यक्ति के गुस्से को दबाया ना तो आपके रिलेशनशिप खराब होंगे ही होंगे। और अगर हम लोग ये सोचते हैं ना कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मुंहफट है, और मुंहफट व्यक्ति है, उसके अंदर जो है दिल में है वो मुंह पे बोलता है, माई लाइफ इज़ लाइक अ ओपन बुक, बोलते हैं ना लोग कि मेरी लाइफ इज़ लाइक अ ओपन बुक, मेरे दिल में जो आया वो मैंने बोल दिया, तो ये इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी, ये बहुत गलत क्वालिटी है। हमारे को ये चीज़ देखनी चाहिए, ये हमारे दिल में जो आया हमारे को वो चीज़ नहीं बोल देनी चाहिए सीधा। अगर हम लोग ऐसी क्वालिटी हमारे अंदर लेके आ रहे हैं तो ये बहुत गलत चीज़ है, ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है। पहली बात तो हमारे को एंग्री पर्सन से डील करने के लिए ये करना चाहिए कि हमारे को उसकी बात सुन लेनी चाहिए, और एट द एंड उसकी बात सुनने के बाद उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और अगर हमारा गुस्सा फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा ना तो हमारे को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए, आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, आपने इतने सारे डीमंस को हराया है, मेरे इस एंगर डीमन को भी हरा दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। और मेडिटेशन करके सरेंडर भाव से हमारे को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्णा।